नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उड़ान इंस्पायर्स चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास पैसा क्यों नहीं टिकता? क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष ही करते रहते हैं? आज की इस अद्भुत बौद्ध कथा में आपको इसका रहस्य पता चलेगा। भगवान बुद्ध की यह ज्ञानवर्धक कहानी आपकी सोच को बदल सकती है और आपको धन, समृद्धि और संतोष का सही मार्ग दिखा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह प्रेरणादायक लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो उड़ान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी प्रेरणादायक वीडियो आप मिस न करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। खेत में दिन रात मेहनत करता, फिर भी फसल ठीक से नहीं उगती। धन की कमी के कारण घर की हालत भी जर्जर हो चुकी थी। धनीराम अक्सर सोचता, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के एक गांव में आए हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। वह तुरंत वहां पहुंचा और बुद्ध से विनम्रता से बोला, भगवान मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास कभी धन नहीं टिकता। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। धनीराम ने सिर हिलाया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम खेत में बीज बोते हो तो क्या सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं? धनीराम बोला, नहीं, कुछ बीज चिड़ियाओं खा जाती हैं, कुछ बीज सूख जाते हैं और कुछ सही स्थान पर पड़ने से फलते फूलते हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही धन भी है। कुछ धन गलत आदतों में चला जाता है, कुछ अनावश्यक खर्चों में समाप्त हो जाता है और कुछ सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। धनीराम ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलतियां समझ आ रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, धन केवल परिश्रम से नहीं आता, बल्कि सही तरीके से किया गया परिश्रम ही उसे आकर्षित करता है। अगर तुम्हें जो मिला है उसी में असंतोष है तो नया धन भी टिकेगा नहीं। पहले संतोष और कृतज्ञता को अपनाओ। तुम धन को पकड़कर नहीं रख सकते, उसे प्रवाहित करना सीखो। जैसे बहता हुआ पानी ही शुद्ध रहता है, वैसे ही बहता हुआ धन भी बढ़ता है। धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना। अपनी बुद्धि और ज्ञान को विकसित करो, तभी धन तुम्हारे पास टिकेगा। धनीराम ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाया। उसने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया, लालच से बचा और अपनी आय का एक हिस्सा दान करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ वर्षों में वह अपने गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन अब उसमें घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता और संतोष था। धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही दृष्टिकोण से आता है। यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं टिकता तो अपनी आदतों और दृष्टिकोण को सुधारो।